हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। लाखों करोड़ों अरबों खरबों असंख्य असंख्य धन्यवाद की बरदानों को पाक पवित्र चरणों में दूसरा जा आपके पाक पवित्र नाम का, पाक पवित्र लहू का, पाक पवित्र कलाम का मैं धन्यवाद करता हूँ। युगा युग नु एक सा कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, निष्कलंक निष्पाप पवित्र जीवित जिंदा सामर्थ्य, सुनने वाला, देने वाला, देखने वाला, संभाले रखने वाला एकमात्र यहोवा पिता परमेश्वर परमेश्वर मसीह नासरी आपके पाक पवित्र नाम का, पाक पवित्र लहू का, पाक पवित्र कलाम का धन्यवाद करते हैं। कतरा कतरा जो लहू आपने हमारे लिए बहाया है उस पवित्र पाक लहू का हम धन्यवाद करते हैं। सारी इज्जत आदर गौरव महिमा आदर प्रशंसा मैं यहोवा जिंदा जलाली खुदा पिता परमेश्वर परमेश्वर मसीह नासरी का नाम करता हूँ। आप आदर युग महिमा युग प्रशंसा युग परमेश्वर, पृथ्वी स्वर्ग में सारा अधिकार आपके हाथों में दिया गया। इस पृथ्वी स्वर्ग में आप एकमात्र जीवित और जिंदा परमेश्वर है। युगा युगनु एक से कभी न बदलने वाला परमेश्वर, निष्कलंक निष्पाप पवित्र जीवित जिंदा सामर्थ्य, सुनने वाला, देने वाला, देखने वाला, संभाले रखने वाला एकमात्र यहोवा पिता परमेश्वर परमेश्वर मसीह नासरी आपके पाक पवित्र नाम का, पाक पवित्र कलाम का, पाक पवित्र नाम का, पाक पवित्र लहू का, पाक पवित्र कलाम का धन्यवाद करता हूँ। राजा आप राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा, प्रभु का प्रभु, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह है। राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा, प्रभु का प्रभु, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह आपके पाक पवित्र हुजूरी में भय और डर थर 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 कांपते हुए घुटने का बल गिरकर सिर को झुकाकर लाखों करोड़ों अरबों खरबों असंख्य असंख्य प्रणाम करते हैं। असंख्य असंख्य धन्यवाद के बलिदान का पाक पवित्र चरणों में राजा मैं आपका दास, आपका गुलाम, आपका बेटा, आपका चेला गणेश कुमार सावदासी, अजय कुमार सावदास, मनीष कुमार साहब, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भविष्य की सारी योजनाएं ईश्वर राजा प्रभु इस परिवार की जितनी बेटी प्रार्थनाओं को सुने, एक जन खुदाबन भय और डर से थर थर कांपते हुए घुटने का बल गिरकर सिर को झुकाकर लाखों करोड़ों अरबों खरबों असंख्य असंख्य दंड प्रणाम करता है। असंख्य असंख्य धन्यवाद के बलिदान का पाक पवित्र चरणों में राजा प्रभु हम इस युग भी नहीं कि आपका पाक पवित्र चरणों का धूल का कण का कण का कण का कण बन पाए। आपने हम पर रहम किया, दया किया, कृपा किया, अनुग्रह अभिषेक अपनी सामर्थ्य से भरा, अपने पाक पवित्र लहू से हमें धोया, पाक किया, पवित्र किया, हेम से भी जुर्म बनाया। मुझे, मेरी पत्नी, बच्चे, परिवार की प्रार्थना की जन सुन रहे हैं और अपने खुदाबंद पवित्र आत्मा दे हम इसके लिए लाखों करोड़ों अरबों खरबों असंख्य असंख्य दंड प्रणाम करता, असंख्य असंख्य धन्यवाद की प्रदान को पाक पवित्र चरणों में राजा प्रभु आपने पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि तेरे कर्म इतने अच्छे नहीं कि तू मुझे चुन पाए, इसलिए मैंने तुम्हें चुन लिया है। हाँ परमेश्वर हम इस युग भी नहीं कि तेरे पवित्र पाक चरणों का धूल का कण का बन पाए, क्योंकि आपकी पवित्रताई से स्वर्ग रोशन है, खुदाबंद ये पृथ्वी रोशन है। खुदाबंद इस पवित्र आत्मा से मुझे, मेरी पत्नी, बच्चे, घर घर पर कलीसिया के एक जन को भर दीजिए। मेरी परमेश्वर प्रभु मैं, मेरी पत्नी, बच्चे, घर घर आने पूरे कलीसिया भाई और डर से थर थर कांपते हुए घुटने का बल गिर कर सिर को झुकाकर लाखों करोड़ों अरबों खरबों असंख्य असंख्य प्रणाम करता, असंख्य धन्यवाद के प्रदान को भेंट को चढ़ाता हूँ। प्रभु भय और डर से थर थर कांपते आपके पाक पवित्र सिंहासन के सामने, पाक पवित्र चरणों में, पाक पवित्र हुजूरी में आते हैं। प्रभु विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे लिए प्रभु यीशु राजा इस पृथ्वी और स्वर्ग एकमात्र जीवित जिंदा परमेश्वर प्रभु आप हमारे लिए तोड़े गए, मरोड़े गए, मारे गए, गाड़े गए और कब्र में दफनाए गए और कब्र में से तीसरे दिन सदा के लिए जीवित और जिंदा हो उठे। इस पृथ्वी स्वर्ग में दूसरा कोई नहीं है खुदाबंद जो जिनका जन्मदिन और मरण दिन और तीसरे दिन जी उठने का दिन मनाया था। एकमात्र पृथ्वी और स्वर्ग में आप ही हैं जो जन्म लिए और हमारे और इन सभी के लिए तोड़े गए, मरोड़े गए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन सदा सदा के लिए जीवित और जिंदा उठे। इस पृथ्वी स्वर्ग के एकमात्र सृष्टिकर्ता मालिक यीशु राजा प्रभु हम में, आप में, इसमें सब में एक एक जन्म में जी उठे, क्योंकि आप हमारे लिए तोड़े गए, मरोड़े गए, मारे गए, गाड़े गए, कब्र में दफनाए, कब्र से तीसरे दिन सदा सदा के लिए जीवित और जिंदा उठे। एक एक जन्म में जीवित और जिंदा उठे। यीशु राजा हमारे इनके जितने खुदा पाक एक एक जन्म में गणेश कुमार साहब, अंजलि कुमार साहब, मनीष कुमार साहब खुदा हमारे आत्मा से जिसमें जानो रूह मन मस्तिष्क खाबो क्या लो सिर के चूसे पैके नाखून पर के तलवे तक सोच समझ विवेक शक्ति ज्ञान बल बुद्धि विद्या ज्ञान ऐश्वर्य वरदान अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं पे सिपाही कोनी यूट्यूब चैनल फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम तमाम का जर्रा जर्रा में इस घर के अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भविष्य की सारी योजनाओं में होली स्पिरिट सुपर नेचुरल मिस्ट्री एक एक जन इस प्रार्थना को जितनी प्यारी बेटी बेटी सुन रहे हैं, पति पत्नी, बेटा बेटी, माँ पिता, भाई बहन, सास ससुर, पूरी परिवार, इनका धन दौलत, तेजो शोहरत, गाड़ी बाड़ी, रुपया पैसा, होटल रेस्टोरेंट ढाबा, नौकर चाकर, बिजनेस फाइनेंस कारोबार में खुदा पाक इनके घर के अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ओर से सदा सदा के लिए जीवित और जिंदा उठे सुराजा, जीवित और जिंदा उठे सुराजा खुदा पाक। प्रभु आपने पाक कलाम में लिखा हुआ है जीवन सत्य मार्ग रोशनी
मैं ही हूँ। आपके पाक रोशनी खुदाबंद जो स्वर्ग से एक एक जन में इंटर होता चला जाए, इंटर होता चला जाए, इंटर होता चला, जिसमें जान रूह मन मस्तिष्क खाबो ख्याल पूरे परिवार में इनके खुदाबंद आप जीवन सत्य है मार्ग रोशनी के पाक रोशनी के जन में समाते चला जाए, इंटर होता चला जाए। यीशु राजा हमारे इनके सबकी आत्मिक आंखें, आत्मिक कान खोल दीजिए, आपकी व्यवस्थाओं को ये देख सके। प्रभु यीशु राजा आपने पाक कला में लिखा हुआ है, तू मेरा है, मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा है, मैंने तुझे दाम देकर मोल लिया है, खरीद लिया है। मैं आपका दास, आपका गुलामों का बेटा, आपका चेला गणेश कुमार साव, दासी अंजलि कुमार साव, दास मनीष कुमार साव, हमारे इनके सबके एक एक जन को आत्मा से जिसम जानो रूह मन मस्तिष्क का ख्याल और सिर के चुते पैके नाखन पर के तलबे तक सोच समझ विवेक शक्ति ज्ञान बल बुद्धि विद्या ज्ञान वरदान वरदान अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बावन पे सिपाही को यूट्यूब चैनल फेसबुक व्हाट्सएप से तमाम का जरा जरा धन दौलत ये सुरत गाड़ी बाड़ी रुपये पैसा पे सिपाही को यूट्यूब चैनल फेसबुक व्हाट्सएप एक एक चीज इस घर के अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरे चौहदी पूरे सीमानों के जर्रा जर्रा को खुदा बनी सुराजा। प्रभु इस प्रार्थना को जितने प्यारे बेटे बेटी सुन रहे, पति पत्नी बेटा बेटी माँ पिता भाई बहन सास ससुर पूरे परिवार इनका धन दौलत यशरत गाड़ी बाड़ी रुपया पैसा होटल रेस्टोरेंट ढाबा नौकर चाकर राजा बेटा सोना बेटा लाला बेटा इनका पूरे परिवार एक एक जन के प्यारे बेटे बेटियों को खुदाबन इस घर के अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं जिस स्थान बैठे उस स्थान को एक एक जर्रा जर्रा को खुदाबन आपके पाक का पवित्र जीवित जिंदा हाथों में सौंपता हूँ, पाक का पवित्र जीवित जिंदा चरणों में सौंपता हूँ, पाक पवित्र जीवित जिंदा लहू में उन्हें सील और कवर करता, पाक पवित्र जीवित जिंदा लहू में इन्हें सील और कवर करता, पाक पवित्र जीवित जिंदा लहू में इन्हें छुपाता और कवर करता हूँ। आपके लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों का बाड़े को रक्षा को सुरक्षा घोषणा करता हूँ, जिब्राइल और मिकाइल स्वर्गदूतों का बाड़े को रक्षा को सुरक्षा घोषणा करता, हमारा इनका उठना बैठना चलना फिरना आना जाना सब कुछ पवित्र हाथों पवित्र चरणों पवित्र लहू में इन्हें सील और कवर करता हूँ। आपने पाक कलम में लिखा हुआ कि तेरे निमित्त मैं स्वर्गदूत भेजूंगा आपसे लेकर सदा तक तेरी रक्षा सुरक्षा में लगे रहेंगे, तेरे पाँव में ठेस बिना हाथों हाथ जो उठा लेंगे, जैसे मैं दास मूसा नबी के संग में था मैं तुम्हारे भी संग में पृथ्वी टलेगी पहाड़ टलेगी मेरा देव वचन ना टलेगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे अंग संग बना रहूंगा। आपने पवित्र वचन में लिखा हुआ यीशु राजा मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर खुदा पाक अपने पाक कलम में लिखा हुआ है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों के पंखों के आड़ का तले छिपा रखती है, एक एक जन को यीशु राजा पति पत्नी बेटा बेटी माँ पिता भाई बहन सास ससुर पूरे परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी तक आपके पवित्र आत्मा से पवित्र वचन से पवित्र स्वर्गदूतों से पवित्र लहू से अग्निमय स्वर्गदूत जिब्राइल मिकाइल स्वर्गदूतों से ये घिरे रहे रक्षा और सुरक्षा में लगा रहे। अपने पाक कलम लिखा हुआ है जो स्वर्ग से है उत्तम है अति उत्तम है और स्वर्ग उत्तम है। आपने पवित्र वचन में लिखा हुआ है यीशु राजा कि मेरे वचन हीरे मोती वर्ण कुंदन से भी कीमती है। यीशु राजा ये कुंदन वचन हीरे और मोती से भी कुंदन वचन एक एक जन के एक एक परिवार के प्रत्येक एक बेटे बेटी पति पत्नी बेटा बेटी माँ पिता भाई बहन पूरे परिवार में 30-60 गुना फलों को लेकर यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। अपने जीवन में घोषणा करेंगे, मैं सच कहता हूँ आपके आत्मिक शारीरिक और आर्थिक जीवन में सब जो मरा पड़ा हुआ चीज़ है वो सब जी उठेगा यीशु के नाम में। चाहे वो बरसों का टूटा हुआ चीज़ है, बरसों को खोया हुआ चीज़ है, वो आत्मिक शारीरिक आर्थिक सारी चीज़ आपके जी उठेंगे जीवन जीवित जिंदा नाम में। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी स्वर्ग में एकमात्र जीवित और जिंदा परमेश्वर है। वो हमारे और आपके लिए इस पृथ्वी पर आए, स्वर्ग से उतर कर आए, हमारे लिए तुड़े गए मरड़े गए मारे गए गाड़े गए और तीसरे दिन सदा के लिए जीवित और जिंदा उठे। और जीवित होकर 40 दिन में बेटे बेटियों के साथ में आनंद करते हुए वो स्वर्ग में उठा लिए गए और जाएँ। अब गए, उन्होंने कहा कि जाओ मेरे सारे बेटी बेटी को सुसमाचार सुसमाचारों को सुनाओ। आज इस माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में पवित्र सिंहासन के सामने पवित्र हुजरी में पवित्र सिंहासन के सामने प्रभु यीशु मसीह के पाक चरणों में हम आते हैं और यीशु नासरी के पवित्र वचन के एक एक वचन आपके पढ़ को सुनाते हैं। ये वचन को जब सुनेंगे और मनन करेंगे सुनेंगे, मैं वायदा करता हूँ यीशु नासरी के नाम में आपके जीवन से सारी चीज़ जो खो गई है, चाहे वो धन हो दौलत हो इज्जत हो शोहरत हो, सब आशीष अभिषेक परमेश्वर लौटाता चला जाएगा। लगातार सुनेंगे और मनन करेंगे। आइए प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन। दाऊद जो एक समय में जंगल में भेड़ बकरी चराता था, उसको कोई पूछने वाला तक नहीं था, ना उसका परिवार ना समाज ना दोस्त ना साथी कोई नहीं, उसका माँ बाप सब परिवार त्याग दिया था, छोड़ दिया था। प्रभु यीशु मसीह का प्रभु यीशु मसीह ने जब उनका अभिषेक किया शमूएल नबी के ज़रिए उनका अभिषेक हुआ और अभिषेक करने जब उनका बंधन टूटा तो वही दाऊद राजा के रूप में नियुक्त हुआ, इजराइल पर राजा राजगद्दी को संभाला और उसको कभी हराया नहीं गया। 66 लड़ाई जीता। भजन संहिता से दाऊद के मुख से निकला भजन संहिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन
उनके श्री मुख से निकला पवित्र वचन दाऊद का भजन संहिता सुनते हैं यीशु मसीह के पवित्र जीवन समर्थित नाम में। भजन संहिता 133। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। वह हारमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ना तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। भजन संहिता 133। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर ढाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। वह हारमोन के उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा की जीवन की आशीष ठहराई है। यीशु मसीह के पवित्र पाक जीवन समर्थित नाम में। भजन संहिता 134। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा के धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा के धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी करता है, वह सियोन में से तुझे आशीष देवे। भजन संहिता 135 135। यह की स्तुति करो, यह के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। यह की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है। उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि यह मन भाऊ है। या ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, यानी तो याकूब के अपने लिए चुना है, अर्थात इज़राइल को अपने निज धन होने के लिए चुना है। मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरी स्थानों में किया है। वह पृथ्वी की छोर से कोहरे उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार में से निकालता है। उसने मिस्र में क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठे को मार डाला। हे मिस्र उसने तेरे बीच में फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के बीच चिन्ह और चमत्कार किया। उसने बहुत सी जातियां नाश की और सामर्थी राजाओं को अर्थात एमोरियों के राजा सिय्योन को और बशान के राजा ओग को और कनान के सब राजाओं को घात किया और उनके देश को बांटकर अपनी प्रजा इज़राइल के भाग होने के लिए दे दिया। हे यहोवा तेरा नाम सदा स्थिर है। हे यहोवा जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। हे यहोवा तेरा नाम सदा स्थिर है। हे यहोवा जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। यहोवा तो अपने प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। अन्य जातियों की मूर्तें सोने चांदी ही हैं, वे मनुष्य की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती। उनकी आंखें तो रहती है परंतु वो देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं परंतु वो सुन नहीं सकती। ना उनके कुछ भी सांस चलती है। जैसी वे हैं वैसी उनके बनाने वाले भी हैं और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसा ही हो जाएंगे। हे इज़राइल के घराने यहोवा का धन कहे। हे हारून के घराने यहोवा का धन के। हे लेवी के घराने यहोवा का धन के। हे यहोवा के दरवैया यहोवा का धन कहो। यहोवा जो यरूशलेम में वास करता है
उसे सियोन में धन कहा जावे, यह की स्तुति करो। भजन संहिता 136। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पैलटों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच में इजरायलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र का खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और इजराइल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन की सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा, उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों की राजा सिय्योन के अपनी उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सिहोन को उसकी करुणा सदा की है। और बसान के राजा ओग को घात किया, उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपने दास इजराइलियों के भाग होने के लिए दे दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको द्रोही से छुड़ाया, उसकी करुणा सदा की है। वो सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग का परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 137। बाबुल की नहर के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। बाबुल के नहर के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू बरछों पर हमने अपनी बीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमने बंधुए करके ले गए थे उन्होंने वहाँ हमसे गीत गवाना चाहा। और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए गीत गाओ, कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीत को पराए देश में क्यों कर कर गाए। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ झूठा हो जाए। यदि मैं तुझे स्मरण ना रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ ना जानूं, तो मेरे जीव तालू से चिपट जाए। हे यहोवा, यरूशलेम के दिन यदोमियों के विरुद्ध स्मरण कर कि वे क्यों कर कर कहते थे, ढाओ उसको नेव से ढा दो। हे बाबुल, तू जो उजड़ने वाली है, क्या ही धन्य है वह। हे बाबुल, तू जो उजड़ने वाली है, क्या ही धन्य वह होगा जो तुझसे ऐसा बर्ताव करेगा जैसे तूने हमसे किया है। क्या ही धन्य होगा जो तेरे बच्चे को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। मैं भजन संहिता 138। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझे जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर मुझे हियाव बंधाया।
जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तू ने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर मुझे हियाव बांधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं और वे यहोवा के गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा का महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रु के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रु के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्य को त्याग ना दे। हे यहोवा, भजन संहिता 139। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को ही दूर से समझ लेता है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, व तेरे सामने से किधर भागूं। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, व तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, तो तू वहाँ है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं, तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर के किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, तो वहाँ भी तू अपने हाथों से मेरी अगुवाई करेगा और अपनी दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊँगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू ही है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। मेरे मन का स्वामी तो तू ही है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। मेरे मन का स्वामी तो तू ही है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और इसे भली भांति जानता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थान में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी ना थी। तेरी आँखों ने मेरे
बेडौल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरी विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनके से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी मैं तेरे संग रहता हूँ। हे ईश्वर निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों मुझसे दूर हो जाओ। हे ईश्वर निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों मुझसे दूर हो जाओ। हे ईश्वर निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों मुझसे दूर हो जाओ। क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं, तेरी द्रोही तेरा नाम झूठी बातें पर लेते हैं। क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं, तेरे द्रोही तेरे नाम से झूठी बात पर बोलते हैं। क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं, तेरे द्रोही तेरे नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूं, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूं। हे ईश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। और देख कि मुझ में कोई बुराई और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। भजन संहिता 140। हे यहोवा मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। हे यहोवा मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की हैं, वे लगातार लड़ाइयाँ मचाते हैं। उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाक का सा विष रहता है। हे यहोवा मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों को उखाड़ने की युक्ति की है। घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पासे लगाए और पथ के किनारे जाल बिछाया है। उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखे हैं। हे यहोवा मैंने तुझे से कहा कि तू मेरा ईश्वर है। हे यहोवा मेरे गिड़गिड़ाने को कान लगा। हे यहोवा मैंने तुझसे कहा कि तू मेरा ईश्वर है। हे यहोवा मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थ्य उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। हे यहोवा दुष्ट की इच्छा को पूरी ना होने दे, उसकी बुरी युक्ति को सफल ना कर, नहीं तो वह घमंड करेगा। मेरे घराने वालों के सिर पर उन्हीं का विचार हुआ उत्पात पड़े। मेरे घिरने वालों को सिर पर उन्हीं का विचार उत्पात पड़े। उन पर अंगारे डाले जाए, वे आग में गिरा दिए जाए और ऐसे गड्ढों में गिरे कि वह फिर उठ ना सके। बकवादी पृथ्वी पर स्थिर नहीं होने का, बकवादी पृथ्वी पर स्थिर नहीं होने का, उपद्रवी पुरुषों का गिराने के लिए बुराई उसका पीछा करेगी। हे यहोवा मुझे निश्चय है कि तू दीन जन को और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। भजन संहिता 141। हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा। हे यहोवा
हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा, मेरे लिए फुर्ती कर। हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरे हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा मेरे सम्मुख, हे यहोवा मेरे मुख का पहरा बैठा। हे यहोवा मेरे मुख का पहरा बैठा। मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। हे यहोवा मेरे मुख का पहरा बैठा। मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कर्मों में ना लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कर्म में ना लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी और वह मुझे ताड़ना दे तो वह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। धर्मी मुझको मारे तो वह कृपा मानी जाएगी और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूँगा। जब उनके न्यायी चट्टान के पास गिराए गए तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए क्योंकि वे मधुर हैं। जब उनके न्यायी चट्टान के पास गिराए गए तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए क्योंकि वे मधुर हैं। जैसे भूमि में हल चलने से ढेले फूटते हैं वैसे हमारी हड्डियाँ अधोलोक के मुंह पर छितराई हुई है। परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी है। मैं तेरा शरणगत हूँ। तू मेरे प्राण को जाने ना दे। मुझे उसे फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारी के जाल से मेरी रक्षा कर। दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच निकलूं। भजन संहिता 142। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं दिखता। मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता है। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी। मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरा नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। भजन संहिता 143। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन मेरे गिड़गिड़ाने को। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है सो मेरी सुन ले और अपनी दास से मुकदमा ना चला क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है। उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझसे ढेर दिन के मरे हुए के समान अंधेर स्थान में डाल दिया है।
मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कर्मों का ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुई सूखी भूमि के नाई में तेरा प्यासा हूँ। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के नाई में तेरा प्यासा हूँ। हे यहोवा फुर्ती करके, हे यहोवा फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर है। मुझसे अपना मुंह ना छिपा, ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा मुझे शत्रु से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले और करुणा करके मेरे शत्रु को सत्यानाश कर, और करुणा करके मेरे शत्रु को सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों को नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। हे यहोवा मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले और करुणा करके मेरे शत्रु को सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों को नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। भजन संहिता 144। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। वो मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदम क्या है कि तू इसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलते हुई छाया के समान है। हे यहोवा अपने सर को नीचा करके उतरा। हे यहोवा अपने सर को नीचा करके उतरा। पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा। बिजली कड़का कर उनको तू तितर बितर कर दे। अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती है और उनके दाहिने हाथ से धोखे का काम होते हैं। हे परमेश्वर मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। तू राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। तू मुझको उबार और परदेशियों के वश से छुड़ा ले। तू मुझको उबार और परदेशियों के वश से छुड़ा ले, जिनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती है और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधे के नाई बढ़े हुए हो और हमारी बेटियां उन कोनों वाले पत्थरों के समान हो जो मंदिर के पत्थर की नाई बनाए जाएं। जब हमारे खत्ते भरे रहें और उनमें भांति भांति का अन्न धरा जाए और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजार बच्चे जने। जब हमारे खत्ते भरे रहें और उनमें भांति भांति का अन्न धरा जाए और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजार बच्चा जने। जब हमारे बैल खूब लदे हुए हो,
जब हमें वह विघ्न हो और हमारा कहीं जाना हो और न हमारे चौकों में रोना पीटना हो। जब हमारे बैल खूब लदे हुए हो, जब हमें ना विघ्न हो और ना हमारा कहीं जाना हो और ना हमारे चौकों में रोना पीटना हो। तो इस दशा में जो राज्य हो वह क्या ही धन होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या धन्य है। भजन संहिता 145। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम का सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्यवाद कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम का सदा सर्वदा धन्य करता रहूँगा। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम का सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य हैं और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य पर ध्यान करूंगा। लोग तेरी भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे अधर्म का लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया सारी सृष्टि पर है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करेंगे। कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा का प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुए को संभालता है और सब झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। यहोवा सब गिरते हुए को संभालता है और सब झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनका आहार समय पर देता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों का आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति से धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों को वह निकट रहता है। वह अपने डरवैये की इच्छा पूरी करता है। वह अपने डरवैये की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों को तो रक्षा करता है परंतु सब दुष्टों को सत्यानाश करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों को तो रक्षा करता परंतु सब दुष्टों को सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसकी पवित्र नाम का सदा सर्वदा धन्य कहते रहें।
अध्याय 146। या की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। या की स्तुति करो हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, तुम प्रधानों भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। उस दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएगी। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। उस दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और इसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वो पीसे हुए को न्याय चुकाता और भूखे को रोटी देता है। वो पीसे हुए को न्याय चुकाता और भूखे को रोटी देता। यहोवा बंधुआओं को छुड़ाता है। यहोवा अंधे को आंखें देता। यहोवा झुके हुए को सीधा खड़ा करता। यहोवा धर्मी से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों को रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यह की स्तुति करो। भजन संहिता 147। यह की स्तुति करो क्योंकि वो अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है। यह की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा, क्योंकि वह मन भावना है। उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है। वो निकाले हुए इजरायली को इकट्ठा कर रहा है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है। वो निकाले हुए इजरायली को इकट्ठा कर रहा है। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है। वो निकाले हुए इजरायली को इकट्ठा कर रहा है। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा के गीत गाओ। बीड़ा बजाते हुए परमेश्वर का भजन गाओ। बीड़ा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से छा देता है। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कौवे को, बच्चों को जो पुकारते हैं, आहार देता है। ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैये ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आस लगाए रहते हैं। हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर। हे सियोन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे बालों को आशीष दी है और तेरे सिवानों में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। वह ऊन के समान हिम को गिराता है और राख की नाई पाला बिखेरता है। वह बर्फ को टुकड़े गिराता है। उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता है। वह
आज्ञा देकर उन्हें गलाता है, वह वायु बहाता है, तब जल बहने लगता है। वह याकूब का अपना वचन और इज़राइल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया और इसके नियमों के औरों ने नहीं जाना। या की स्तुति करो। भजन संहिता 148। या की स्तुति करो, या की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थान में करो। हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा, उसकी स्तुति करो। हे सब ज्योतिर्मय तारागण, उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। हे वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और वे सिरजे गए। और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है और ऐसी विधि ठहराई जो टलने की नहीं। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो। हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे अग्नि और ओलो, हे हिम और कोहरे, हे उसका वचन मानने वाले प्रचंड ब्यार, हे पहाड़ियों और सब टीलों, हे फलहाद वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पंछियों, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है और उसने अपनी प्रजा के लिए एक सींग ऊंचा किया है। या उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इज़राइल के लिए और उसके समीप रहने वाले प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। यह की स्तुति करो। भजन संहिता 149। या की स्तुति करो, या के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डप और बीड़ा बजाते हुए उसका भजन गाए, क्योंकि यह अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों को उद्धार करके उन्हें शुभारंभ करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर भी पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से ईश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दुधारी तलवार रहे, कि वे अन्य जाति से पलटा ले सके और राज्य के लोगों को ताड़ना दे और उनके राजाओं को साकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुष को लोहे के बेड़ियों से जकड़ कर रखे और उनके ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी प्रतिष्ठा होगी। यह की स्तुति करो यीशु के नाम में। भजन संहिता 150। यह की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो और उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। उसके प्राकर्म के कामों कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंह फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, 10 तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करो, यह की स्तुति करो। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे परम पिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता मालिक परमेश्वर मसीह नासरी इस पृथ्वी और स्वर्ग के एकमात्र जीवित और जिंदा परमेश्वर का पाक पवित्र नाम का पाक पवित्र लहू का पाक पवित्र कलाम पर धन्यवाद करता हूँ। एक एक कतरा कतरा जो लहू अपने हमारे लिए भाई उस पवित्र पाक जिंदा लहू का मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी इज्जत आदर गौरव महिमा आदर प्रशंसा में यहोवा जिंदा जलाली खुदा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम को देता हूँ। आप आदर युग महिमा युग प्रशंसा युग परमेश्वरी इस पृथ्वी और स्वर्ग में आप एकमात्र जीवित और जिंदा परमेश्वर परम पिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता मालिक परमेश्वर नासरी के पाक पवित्र सिंहासन के सामने पाक पवित्र चरणों में भय और डर से थर कांपते हुए घुटने का बल गिर कर सिर को झुकाकर लाखों करोड़ों अरबों खरबों असंख्य असंख्य दंड प्रणाम करता असंख्य असंख्य धन्यवाद के प्रदान को बेटे को पाक पवित्र चरणों में तो नासरी मैं मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरे घराने मेरी पूरे सेवक जो अपने सौंपे एक एक चीज खुदाबन मेरे मन मस्तिष्क हृदय खाबो ख्यालों समझ विवेक शक्ति ज्ञान बल बुद्धि विद्या ज्ञान ऐश्वर्य धन वर्धन अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं पति पत्नी बेटा बेटी माँ पिता भाई बहन सास ससुर पूरे परिवार कली से जितनी प्रार्थना को सुन रहे हैं एक एक जन खुदाबन एक एक चीजों को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को खुदाबन तेरे पाक पवित्र हाथों में सौंपता हूँ तेरे पाक पवित्र चरणों में सौंपता हूँ तेरे पाक पवित्र लहू में इन्हें छुपाता और कवर करता हूँ। अग्निमयी स्वर्ग दूतों के बाड़े को रक्षा को सुरक्षा को घोषणा करता हूँ उनकी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में पति पत्नी बेटा बेटी माँ पिता भाई बहन सास ससुर पूरे परिवार में खुदा पाक तेरे लाखों करोड़ों स्वर्ग दूतों के बाड़े को रक्षा को सुरक्षा घोषणा अपने पाक कलम लिखा तेरे निमित्त में स्वर्ग दूत भेजूंगा अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा और सुरक्षा में लगे रहेंगे तेरे पाँव में ठेस बिना हाथों हाथ तुझे उठा लेंगे जैसे मैं दास मूसा नबी के समय तुम्हारे समय पृथ्वी टलेगी पहाड़ टलेगी मेरा दिया वचन ना टलेगा खुदाबन इस पृथ्वी और स्वर्ग में आप एकमात्र जीवित और जिंदा परमेश्वर खुदाबन इस प्रार्थना को जितनी तेरे प्यारे बेटे बेटी सुन रहे हैं खुदाबन उनके जीवन में उनके परिवारों में पवित्र आत्मा पवित्र स्वर्ग दूत डिवाइन हेल्पर खुदाबन सदा सदा के लिए रहे बना रहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में उनके एक एक जन्म खुदाबन तेरे लहू को बाड़े को तर लाखों करोड़ों स्वर्ग दूतों के बाड़े को रक्षा सुरक्षा घोषणा करता हूँ। सुख शांति और समृद्धि की आत्मा सदा सदा के लिए उनके घर परिवार में बना रहे धन दौलत इज्जत शोहरत सदा सदा के लिए बना रहे तेरा पाक आत्मा पाक रूह स्वर्गदूत पवित्र वचन से भरते चले जाए यीशु नासरी के नाम में तेरे सुसमाचारों को फैलाते चले जाए यीशु नासरी के नाम में आपने यीशु नासरी के नाम में सारे दुआ सारे प्रार्थना पवित्र हाथ पवित्र चरण पवित्र लहू में सील और कमकता अग्निमय स्वर्ग दूतों के बाड़े को रक्षा सुरक्षा घोषणा करता आपने दुआ प्रार्थना कबूल किया इसके लाखों करोड़ों अरबों खरबों असंख्य असंख्य धन्यवाद विश्वास करता हूँ। इस प्रार्थना के जरिए सभी बेटे और बेटियों को आपने सुख शांति समृद्धि की आत्मा से भर दिया है संरक्षा और सुरक्षा में आपने रखे हैं। इसे मुर्गी अपने बच्चों के पंखों के आड़ लगती है इस प्यारे बेटे बेटी को अपने सुरक्षा रक्षा के घेरे में रखे पवित्र आत्मा स्वर्ग दूतों यीशु के नाम में मांगते आमीन।